नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार की राजनीति आजकल धार्मिक हो गई है। सभी राजनीतिक दलों के नेता धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण देकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद ही होगा कि आरजेडी के विधायक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर किस तरह के बयान दिए थे, कैसी कैसी टिप्पणियां की थी। लेकिन ताजा मामला जो है वो आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह से जुड़ा हुआ है। रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह जिन्हें कहा जाता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रह चुके हैं। 9 महीने पहले जनता दल यूनाइटेड वो छोड़ चुके थे और 9 महीने से वो कहीं नहीं थे। कल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है दिल्ली में और उनके कई और जो सहयोगी नेता हैं उन्होंने पटना में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अब 9 महीने से जो आदमी जिस पार्टी में नहीं है, जेडीयू में, उस पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन्हें विभीषण कह दिया, उनकी तुलना विभीषण से कर दी। अब चूंकि आरसीपी सिंह बीजेपी में आ गए हैं तो बीजेपी को डिफेंड करना ही है। तो जब बीजेपी से सवाल पूछा गया तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो भी हाजिर जवाब हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है विभीषण हैं, लेकिन विभीषण किसके पास आते हैं? राम के पास ही आते हैं। अब विभीषण राम के पास आ गए हैं तो रावण का अंत होगा, रावण राज खत्म होगा और राम राज की स्थापना हो गई। अब सोचिए यहां रावण कौन बन गया? आप अगर विभीषण किसी को बोलते हैं तो उसका भाई रावण ही होगा। तो रावण कौन है इसमें? तो कम से कम बोलने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि जेडीयू के एक और जो प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने इसका काउंटर करते हुए सम्राट चौधरी को दुर्योधन कह दिया क्योंकि उनके अंदर अहंकार टपक रहा है और अगर वो दुर्योधन है तो वो कौरव हुए और महाभारत में कौरवों का अंत हुआ था, तो इस तरह से इनका भी अंत होगा। खैर, ये धार्मिक बयानबाजी जो चल रही है उसका असर देखिए। अब कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया बाबा बागेश्वर धाम को लेकर। बाबा बागेश्वर धाम, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कल से पटना में प्रवचन शुरू हो रहा है। हनुमंत कथा कहेंगे वो, भव्य तैयारी है यहाँ पर और बृहत आयोजन, लाखों लोगों के आने की संभावना है। अब तेज प्रताप यादव ने क्या कहा 27 अप्रैल को कि अगर बागेश्वर धाम बाबा हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो एयरपोर्ट पर उनका घेराव करेंगे। अब कहने का मतलब यह है कि बाबा हिंदू राष्ट्र की बात तो करते ही हैं, पर यहां पर वो क्या बोलते हैं वो तो आने के बाद ही पता चलेगा ना। वो जब प्रवचन देंगे, जब कल से उनका प्रवचन शुरू होगा, उससे पहले ही एयरपोर्ट पर घेराव की बात कर देना ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। और इसकी वजह से बाबा बागेश्वर धाम की जो ये यात्रा है बिहार में, ये काफ़ी चर्चित भी हो गई, काफ़ी लोग जानने लगे। और हालात ये हैं कि बाबा बागेश्वर धाम कब पहुंचेंगे पटना, किस प्रकार पहुंचेंगे, ये काफ़ी गोपनीय तरीके से इसको काफ़ी गोपनीय रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार की राजनीति धार्मिक हो गई है, बयानबाजी धार्मिक हो गई है। सारे नेता जो है धर्म के आधार पर ही विरोध या समर्थन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम के मामले में ही देख लीजिए, आरजेडी खुलकर विरोध में है क्योंकि तेज प्रताप यादव जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के,
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने जब कह दिया तो आरजेडी के कई मंत्री विधायकों ने बागेश्वर धाम के खिलाफ बयानबाजी कर दी, लेकिन बीजेपी समर्थन में है। और यहां जेडीयू, जो कि अभी महागठबंधन में है, जेडीयू ने बाबा बागेश्वर धाम की इस यात्रा को का ना तो समर्थन किया है, ना विरोध किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार की राजनीति आजकल इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। हाँ, ये बात अलग है कि नीतीश कुमार भी बीच बीच में राज्यों का दौरा करके विपक्षी नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। 3 राज्यों का लगातार उन्होंने दौरा भी किया और कई नेताओं से मिले, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, झारखंड में। कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, दूसरी तरफ बिहार की जो राजनीति है वो किस प्रकार से धर्म के माया जाल में फंसी हुई है, ये काफी दिलचस्प है। और यही बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार, अंत में यही कहेंगे कि किस प्रकार बयानबाजी जो है अपने आप पर ही कभी कभी आ जाती है। अगर इसकी आगे और व्याख्या करेंगे तो और भी जाएगा। अगर रावण राज है तो बिहार के सारे निवासी जो है लंका निवासी हो गए, तो बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब कि धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए और इसका जिस तरह से इस्तेमाल चाहे कोई भी पार्टी हो जो करती है वो उचित नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।